Hello friends, welcome back to the channel and now we are going to solve question number 1 exercise 12c. What is the question C? Are the following numbers in proportion? यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ये पता करना है कि ये नंबर जो है ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से नंबर है। फर्स्ट पॉइंट में 32, 40, 48 एंड 60। वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। कैसे चेक करेंगे, देखिए एज वी नो दैट इन प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हमें पता है कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होता है, ठीक है। अब ये मीन्स क्या होता है, ये जो सेकंड टर्म है, ठीक है, और थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन में सेकंड टर्म थर्ड टर्म मीन्स कहलाता है और फर्स्ट टर्म और यहाँ पर ये फोर्थ टर्म एक्सट्रीम्स कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आएगा इसका मतलब ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो वही हम चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes. So firstly we will find product of means. If the product of means is equal to product of extremes, it means these numbers are in proportion. तो product of means find करते हैं। means क्या क्या है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो product of means क्या होगा, 40 into 48, 40 into 48, इसकी वैल्यू है 1920, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं product of extremes. product of extremes क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट 32 into 60 is equal to 1920। अब देखिए सेम है दोनों, प्रोडक्ट ऑफ मींस 1920, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1920। सो बोथ आर सेम, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ मींस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इट मींस these numbers are in proportion. So since product of means is equal to product of extremes, hence yes the numbers 32, 40, 48 and 60 are in proportion. ये नंबर जो है proportion में। Now see your second method to find whether these numbers are in proportion or not. Second method देखिए, यहाँ पर देखिए नंबर दिए हुए हैं 32, 40, 48 and 60। हमें पता करना है कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर as we know that in proportion if 32 by 40 is equal to 48 by 60, ठीक है। हमने प्रोपोर्शन में पढ़ा था, प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होते हैं A B C D। So if A upon B is equal to C upon D, ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब A B C D are in proportion, ठीक है। तो यहाँ पर A क्या है, 32 है, B 40 है, C 48 है एंड D 60 है। So if 32 upon 40 is equal to 48 upon 60, then 32, 40, 48 and 60 are in proportion. तो वही हम प्रूफ करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो, देन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो, ठीक है। तो 32 upon 40 is equal to 32 40 को डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो क्या है, 4/5, 4:5, ठीक है। इसका आ गया 4:5। अब इसका चेक करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो 48/60, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं 12 से, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, क्या है 4/5 इज इक्वल टू 4/5। देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम है, 4/5, 4/5। 32/40 की वैल्यू 4/5 है, 48/60 की रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/5, दोनों की इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो जो इक्वल है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो सिंस 32/40 is equal to 48/60, therefore yes the numbers 32, 40, 48 and 60 are in proportion. Now see your second point, what is given here, 12, 15, 18 and 20. We have to check whether these numbers are in proportion or not, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये नंबर्स में प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, as we know that in proportion product of means is equal to product of extremes। हमें पता है कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, मीन्स क्या होते हैं यहाँ पर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मीन्स कराते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 15 into 18 इज इक्वल टू 270। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आ गया 270। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स देखिए क्या होगा, एक्सट्रीम्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म एक्सट्रीम्स होते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 12 into 20 इज इक्वल टू 240। अब देखिए ये दोनों क्या इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं। यहाँ पर 270 है, यहाँ पर 240 है। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इट मींस these numbers are not in proportion. Since product of means is not equal to product of extremes, therefore no, the numbers 12, 15, 18 and 20 are not in proportion. Answer क्या हुआ, no, these numbers are not in proportion because
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. Now see your second point, what is given here? 12, 15, 18 and 20. We have to check whether these numbers are in proportion or not. ठीक है, हम चेक करेंगे इसे ये नंबर प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है. ठीक है, तो see your second method to check whether these numbers are in proportion or not. As we know that in proportion, if 12 by 15 is equal to 18 by 20, 12 by 15 अगर 18 by 20 के इक्वल है, इसका मतलब 12, 15, 18 and 20 are in proportion. These numbers are in proportion. ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें इसका फाइंड करना है कि ये जो है रेशियो, ठीक है, इस रेशियो के इक्वल है या नहीं. ठीक है, अगर ये वाला रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, इसका मतलब ये चारों नंबर जो है 12, 15, 18, 20 ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है. ठीक है, तो चेक करते हैं. यहाँ पर देखिए 12 by 15 की वैल्यू, सो 12 by 15 इज इक्वल टू 12 by 15. यहाँ पर देखिए 12 को डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 4.5. So the simplest form ratio of 12 by 15 is 4 by 5. ठीक है, अब हम simplest form फाइंड करेंगे 18/20 का. ठीक है, 18/20 is equal to 18/20. अब इन दोनों को डिवाइड करिए 2 से, 2 10 जा 20 एंड 2 9 जा 18. क्या आया? 9/10 है. अब इन दोनों का रेशियो देखिए सेम नहीं है, 4 by 5 यहाँ पर 9/10 है. सो 12 by 15 is not equal to 18 by 20. ठीक है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है. यहाँ पर देखिए this is not equal to this one, that's why this ratio is not equal to this ratio. That means these four numbers are not in proportion. ये चारों नंबर्स जो हैं 12, 15, 18 and 20 ये प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है, see here again second method देखिए, as we know that in proportion if 12 by 15 is equal to 18 by 20 then 12, 15, 18 and 20 are in proportion. ठीक है, हमने प्रोपोर्शन में पढ़ा था अगर प्रोपोर्शन में कितने टर्म्स होते हैं? 4 टर्म्स होते हैं. Let's suppose A, B, C and D. ठीक है, so if A by B is equal to C by D, then A, B, C, D are in proportion. ठीक है, अगर A by B is equal to C by D होता है, ठीक है, तो A, B, C, D प्रोपोर्शन में कराते हैं. सिमिलरली यहाँ पर अज्यूम करिए A की वैल्यू 12 है, B की वैल्यू 15, C की वैल्यू 18 एंड D की वैल्यू 20. ठीक है, तो अगर A by B मतलब 12 by 15 is equal to C by D मतलब 18 by 20 के बराबर आता है, तो इसका मतलब ये चारों नंबर जो हैं वो प्रोपोर्शन में रहेंगे. ठीक है, तो वही हमें चेक करना. तो पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे. 12 by 15 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया 4 by 5. 18 by 20 का सिंपलेस्ट फॉर्म आया 9 by 10. दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दो रेशियो इक्वल नहीं है. ठीक है, तो सिंस 12 by 15 is not equal to 18 by 20, therefore no, the numbers 12, 15, 18 and 20 are not in proportion. ये चारों नंबर्स जो हैं 12, 15, 18, 20 ये प्रोपोर्शन में नहीं है.